दोस्तों अगर आप लोगों ने भी जून या जुलाई 2026 में पीएफ पैसा विड्रॉवल करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया था और आज तक आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में सभी पीएफ मेंबर के साथ एक ही समस्या बना हुआ है कि उन्होंने पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट जून या जुलाई में सबमिट तो किया था, लेकिन उनका क्लेम स्टेटस अभी भी सबमिट एट पोर्टल दिखाई दे रहा है या फिर अंडर प्रोसेस में दिखाई दे रहा है। कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनका क्लेम सेटल तो हो चुका है लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसा अभी तक नहीं आया है। दोस्तों सबसे बड़ा परेशानी ये है कि बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे हैं जिनको क्लेम किए हुए 30 दिन हो चुके हैं, 40 दिन हो चुके हैं। बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे हैं जिनको 50 दिन भी हो चुके हैं। अब सवाल दोस्तों यह आता है कि इतनी देरी आखिरकार क्यों हो रही है। जिस पीएफ मेंबर का क्लेम अप्रूवल हो चुका है, क्लेम सेटल हो चुका है, उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच रहा है। जिसका क्लेम अभी भी अंडर प्रोसेस में है वो अंडर प्रोसेस ही दिखाई दे रहा है, काफी दिन हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग का सबमिटेड पोर्टल दिखाई दे रहा है तो वो भी काफी दिनों तक दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर ग्रीवेंस भी लगा रहे हैं, पीएफ ऑफिस में जाकर कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, कॉल के द्वारा भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जो है परेशानी पीएफ ऑफिस तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन पीएफ मेंबरों को अभी तक किसी प्रकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। 2 महीना हो चुका है, कोई भी स्पष्ट जानकारी ईपीएफओ की तरफ से निकलकर नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों का बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस समय जो आप लोगों को समस्या दिखाई दे रहा है इसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या है। क्योंकि दोस्तों मैंने इससे पहले एक ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन किया था, उस ग्रीवेंस में ईपीएफओ ने साफ कहा था कि अभी भी हमारे सिस्टम में माइग्रेशन अपडेटिंग का काम चल रहा है जिसकी वजह से क्लेम सेटल होने में देरी हो रहा है। हालांकि दोस्तों इसके लिए ईपीएफओ ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन अभी जो पोर्टल पे स्थिति बना हुआ है, मेंबरों को दिक्कत दिखाई दे रहा है, उसके पीछे यह रीजन समझ में आ रहा है कि अभी भी ईपीएफओ के सिस्टम में माइग्रेशन और क्लेम प्रोसेस से जुड़ा हुआ कोई तकनीकी या बैक एंड में कोई समस्या है जिसके कारण से क्लेम सेटल होने में काफी देरी हो रही है। यानी कि दोस्तों अगर आपका क्लेम कई दिनों से अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है या सबमिटेड पोर्टल दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे ये मत समझिए कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार कोई गड़बड़ी है या मेरे यूएन में किसी प्रकार कोई दिक्कत हो चुका है। दोस्तों ये ईपीएफओ के सिस्टम में ही प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से क्लेम आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उन पीएफ मेंबरों के साथ है जिनका क्लेम सेटल हो चुका है, उनके बैंक में पैसा क्रेडिट नहीं किया गया है या जिन्होंने क्लेम लगाया बहुत दिन हो चुके हैं अभी तक जो उनका क्लेम सेटल नहीं किया गया है। क्योंकि दोस्तों पीएफ मेंबरों के लिए पोर्टल पर दिखने वाला रकम केवल एक नंबर नहीं है, वो उनका पैसा है। और कोई पीएफ मेंबर ऐसे ही क्लेम नहीं करता है, किसी के पास इमरजेंसी होता है, कोई क्लेम इसलिए करता है कि उनके घर में किसी प्रकार कोई स्थिति खराब होता है या पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होता है या घर में शादी हो इसलिए पैसे निकालना होता है या फिर किसी और तरीके की जरूरत पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल जरूरत जो है उसको पूरा करने के लिए पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना चाहता है। ऐसे कोई व्यक्ति जो है अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं करना चाहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ स्थिति खराब होता है, तभी जो है पीएफ का पैसा इमरजेंसी में विड्रॉवल करते हैं। लेकिन उस पैसे को अगर आप पीएफ ऑफिस को इतने दिन फंसा कर रखेगा तो उस पीएफ मेंबर पर क्या बीतेगा ये आप खुद समझ सकते हैं। और अगर पीएफ मेंबर ने किसी प्रकार का क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट किया है और काफी दिन से उनका अंडर प्रोसेस है और उनका क्लेम सेटल कर दिया गया है लेकिन उनके बैंक अकाउंट तक पैसा नहीं पहुंचा है, तो इसके ऊपर ईपीएफओ क्लियर जवाब दे कि हाँ आपका पैसा इतने दिनों में आपके बैंक में पहुंचेगा। ग्रीवेंस लगाने के बाद कहते कि आपका प्रोसेस में क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन प्रोसेस में क्लियर कब किया जाएगा? तय समय के सीमा के अंदर प्रोसेस किया जाएगा। स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं ग्रीवेंस लगाया था मैंने। इसमें कह रहा है कि तय समय के सीमा के अंदर में जो है आपका क्लेम सेटल कर दिया जाएगा। इनको 1 महीना से ज्यादा हो चुका है, अभी तक क्लेम सेटल नहीं किया गया है। मैं पीएफ ऑफिस से ये पूछना चाहता हूँ कि तय समय सीमा क्या है, आप ही बताइए। आपने कितना दिन का समय सीमा रखा है? क्या 2 महीना का रखा है, 3 महीना का रखा है? कितने दिन में आपका क्लेम सेटल कर दिया जाएगा? आप अपना तरफ से ही बताइए, ग्रीवेंस में ही जवाब दीजिए ना। हाँ इतने दिन का तय समय सीमा रखा है। और एक और दोस्तों बात, आप एक बार ग्रीवेंस लगा देते हैं, दूसरी बार ग्रीवेंस लगाने के लिए जाएंगे तो वहां पे कह देगा कि 1 महीना के बाद आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। यानी कि दोबारा आप ग्रीवेंस नहीं लगा सकते हैं। जब आपके ग्रीवेंस का रिजल्ट आ जाता है उसको जवाब देना है तो दोबारा ग्रीवेंस नहीं लगा सकते हैं। और ईपीएफओ ये भी कह रहा है कि आप दोबारा ग्रीवेंस लगाए, तो कैसे ग्रीवेंस लगाएंगे जब ग्रीवेंस लगाने नहीं दे रहे आप? तो 1 महीना के भीतर में दोबारा पीएफ ऑफिस से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए जो क्लेम पहले किया गया था उनको सेटल करने की ज्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि पीएफ मेंबर परेशान है। उनका क्लेम ना तो रिजेक्ट हो रहा है ना ही अप्रूवल हो रहा है और परेशान है। और सबसे बड़ा परेशानी तब आता है ना कि काफी दिनों तक तो आप अंडर प्रोसेस में रखते हैं, उसके बाद अचानक से उनका क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं, तो पीएफ मेंबर उससे भी ज्यादा परेशान होता है। और रीजन में आप कुछ लिख के भी नहीं देते किस कारण से आपका रिजेक्ट किया गया है, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों ईपीएफओ ने जो समय सीमा तय किया है वो 15 से 20 दिन काफी हो जाता है। इस बीच अगर आपका क्लेम सेटल नहीं किया जाता है तो आपके पास केवल एक ही रास्ता बचता है, ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करने का। दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। लेकिन ग्रीवेंस में भी ये सही जवाब नहीं देते हैं, किसी के ग्रीवेंस में कुछ जवाब दे दिया, किसी के ग्रीवेंस में कुछ जवाब दे दिया, इस तरह से जवाब दे रहे हैं।
यानी कि अभी ईपीएफओ भी स्पष्ट नहीं है कि हमें जवाब क्या देना है और हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या चल रहा है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर करें ताकि पीएफ ऑफिस के अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच सके। मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिरकार जो है आपका क्लेम सेटल करने का जो समय सीमा है, जो आपने ग्रीवेंस में बताया था कि हमारा एक समय सीमा है उसके अंदर में ही आपका क्लेम सेटल कर दिया जाएगा, तो समय सीमा है क्या? और दोस्तों मैं एक चीज और चाहता हूँ कि अगर आपने जो कोई क्लेम किया है पीएफ विड्रॉवल को लेकर जून जुलाई या कभी भी कोई क्लेम किया है, तो वो क्लेम का स्टेटस क्या है, अंडर प्रोसेस में है, सेटल दिखा रहा है, पैसा नहीं आया है, या क्लेम का पैसा जो है आ चुका है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एक जैसी समस्या आने पर उस समस्या का समाधान निकालना आसान हो जाता है। और हो सकता है कि वीडियो शेयर करने से किसी पीएफ अधिकारी तक जो है ये वीडियो पहुंच जाए और समस्या का, पीएफ मेंबर की जो समस्या चल रहा है उसका समाधान हो सके। बाकी दोस्तों आप लोग ग्रीवेंस जरूर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आपका क्लेम सेटल नहीं हो रहा है तो ग्रीवेंस जरूर डालिएगा, क्योंकि ईपीएफओ ने खुद कहा है कि अगर एक बार ग्रीवेंस आपका लगा हुआ है और उसमें सेटल नहीं हुआ तो दोबारा फिर से ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कीजिए। सीपी ग्राम और ईपीएफ जीएमएस पोर्टल से ग्रीवेंस जरूर लगाएगा। बाकी जानकारी अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।